एक क्लाइंट था मेरा, डिजिटल मीडिया मार्केटर ही था वो भी। तो एक दिन उसके साथ मेरी जूम मीटिंग जो है वो चल रही थी, तो वो मुझे अपनी ना एक्सेल फाइल दिखा रहा था। तो उस टाइम उसके पास 400 प्लस फेसबुक आईडीज थी, जिन पर डिफरेंट टाइम में वो जो है वो काम करता रहा है। ठीक है, तो अभी लाइक आप लोगों का तो बिल्कुल स्टार्ट है। इंशाल्लाह जब इसमें डाइव डाउन करेंगे तो आपको जो है वो पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ पोस्टिंग वगैरह ही कर देना नहीं है, इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारी चीजें हैं। जी फुरकान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। जी मुश्तबा साहब, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं हमारी क्लास को। और आज का क्योंकि हमारा लाइक टाइम भी जो है वो थोड़ा है क्लास का, तो इसलिए जो है वो टॉपिक के ऊपर जो है वो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं। टॉपिक आज हमारा था लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर गए। जी नुसरत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप भी, उम्मीद है सब लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। मुस्तफा साहब, ये कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक्स भी जो है वो इंशाल्लाह कभी करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। जब हम लोग फेसबुक ऑर्गेनिक मार्केटिंग का काम कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग मीन्स हम लोगों ने पोस्ट डिजाइन करनी है, आगे ग्रुप्स वगैरह के अंदर जो है वो शेयर करनी है। तो जब ये काम कर रहे होंगे तो कभी भी अपनी पर्सनल आईडी के साथ काम नहीं करना, क्योंकि फेसबुक जो है वो आपको अगर ज़्यादा पोस्टिंग करते हैं, प्रोफाइल बैन हो जाती है, या आपकी पोस्टिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, या एडवर्टाइजिंग रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इसलिए ये कभी आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल से एटलीस्ट जो है वो काम आप लोगों ने नहीं करना। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल आप लोगों को याद था, अपने नेम के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे आप लोग। ठीक है, प्रोफाइल एडिटिंग की जो है वो लास्ट कल जो है वो हम लोगों ने किया था। उम्मीद है उस चीज़ की जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रोफाइल एडिटिंग वगैरह जो यूआरएल बेसिकली है वो एडिट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये प्रोफाइल सेक्शंस जो है वो कर रहे थे। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शंस के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमारे पास, इंट्रो हमने कल डिस्कस कर लिया था, अबाउट जो है वो सेक्शन डिस्कस कर लिया था, और ये फीचर्ड डिस्कस किया था। अब हमने ये बैकग्राउंड वगैरह चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो इन तीन चीज़ों में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, जो हमने कल जो है वो चीज़ें डिस्कस की थी। जी बैकग्राउंड से रेलिवेंट हम लोगों ने कल डिस्कस करना शुरू किया था, लेकिन वो चीज़ें जो है वो प्रॉपर नहीं चल रही थी। तो इसलिए जो है वो हमें दरमियान में ही क्लास जो है वो टाइमली एंड हो गया था। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्क एक्सपीरियंस से रेलिवेंट। कल मैंने जो है वो आप लोगों को कुछ बताया था कि वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों ने किस तरीके से ऐड करना है। तो कुछ आप लोगों के सामने मैं चीज़ें भी जो है वो रखता हूँ। सोशल मीडिया मैनेजर, कोई भी एक हम लोग जो है वो सीवी निकाल लेते हैं। अब ये आ रहा है सोशल मीडिया मैनेजर, इन जॉब सेलेक्ट करना है, इन पीपल सेलेक्ट करना है, या इन ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो मैं इन पीपल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं डिफरेंट प्रोफाइल जो है वो देखना चाह रहा हूँ। अब ये मेरे पास मुख्तलिफ जो है लोगों की प्रोफाइल जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मोस्टली इनमें से जो है वो लाइक मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, और बाकी कुछ वैसे भी हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पाकिस्तान की लोकेशन सेलेक्ट नहीं करता, लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स की। अच्छा जी, अब ये मेरे पास डिफरेंट प्रोफाइल जो है वो शो हो गई है। अक्सर आप में से अक्सर लोगों के पास यहाँ पे लिंक्डइन मेंबर या इस तरह से नाम की जगह जो है वो शो हो रहा होगा जब भी आप प्रोफाइल सर्च करेंगे। तो ये चीज़ याद रखें कि अगर न्यू प्रोफाइल है तो उस टाइम ये प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को आएगा। यहाँ पे आप लोग उनके ओरिजिनल नेम्स वगैरह जो है वो नहीं देख सकेंगे।
ठीक है। तो न्यू प्रोफाइल, और उसके ऊपर अगर आपने किसी किस्म की कोई चीजें एडिटिंग वगैरह, पोस्टिंग और प्रॉपरली अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे एज अ लिंक्डइन मेंबर जो है वो आप लोगों के पास आ रहा होगा। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 2-3 प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब प्रोफाइल इसकी ओपन हो रही है, तो सबसे पहले देखें ब्रांडिंग, कस्टमाइज जो है वो यूआरएल इसने जो है वो यूज किया हुआ है। ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर एट फ्रीलांसर, ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो चीज जो है वो स्टार्ट हुई है, जो इसका कस्टमाइज जो है वो यूआरएल इसने बनाया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट अगर जो है वो देखें, अब ये देखें, ये लाइक अगर जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर है, लाइक कोई पाकिस्तानी है, इनका कस्टमाइज यूआरएल देखें, जो भी इनका नेम है और आगे जो है नंबर्स आ रहे हैं। तो मैं बेसिकली अगर मेरी राय पूछे तो मैं ऐसे लोगों को जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर समझता ही नहीं हूँ। ये देखें यहाँ पे अब अगेन प्रॉपर जो है वो सोशल कस्टमाइज यूआरएल बना हुआ है। लास्ट पे चलते हैं, यहाँ में भी कस्टमाइज जो है वो यूआरएल बना हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीजों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अबाउट मी सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे एक चीज मैंने जो है वो आप लोगों से डिस्कस ये करनी थी, कल मैंने एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि बाज़-औक़ात क्लाइंट, बाज़-औक़ात क्या, मोर देन 90% आपके पास क्लाइंट उस जॉब से रेलिवेंट आएगा जिसका शायद आपने पहली दफा सुना हो, या आपको आपने नाम तो सुना है लेकिन आपको आइडिया नहीं है ये जॉब किस चीज से रेलिवेंट है। अगर उसका अबाउट मी सेक्शन जो है वो आप लोगों ने लिखना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, उसी जॉब टाइटल की डिफरेंट प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेंगे, जिस तरह अभी मैंने सोशल मीडिया मैनेजर की प्रोफाइल्स ओपन की हैं। यहाँ से इनके अबाउट मी सेक्शन जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। अबाउट मी सेक्शन जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। ठीक हो गया। अब जब आप 4-5 डिफरेंट प्रोफाइल्स के अबाउट मी सेक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उस स्पेसिफिक जॉब के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी समरी लिखनी है, कौन कौन सी मेन स्किल्स जो है वो या कीवर्ड्स जो है वो आप लोगों ने वहां पे ऐड करने हैं। ठीक है। जिस तरह ये कीवर्ड्स वगैरह जो है वो ऐड किए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, 4-5 डिफरेंट प्रोफाइल्स खोल के उनका एक दफा एनालिसिस कर लेना कि किस तरीके से उनका अबाउट मी सेक्शन जो है वो लिखा हुआ है, और किस तरीके से हम लोग जो है वो अपना मेन कीवर्ड, अब सोशल मीडिया मैनेजर ये क्यों फर्स्ट नंबर पे आ रही थी, यहाँ पे देखें, एक तो इसका जॉब टाइटल भी जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर, अबाउट मी सेक्शन के अंदर भी सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सारी जगह पे उसने अपना मेन कीवर्ड जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है। इसलिए इसकी प्रोफाइल जो है वो रैंक हो रही है जब हम यूएस के लिए सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो सर्च करते हैं। तो अबाउट मी सेक्शन जो है वो आपने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने बताया था एक्सपीरियंस के बारे में, फाउंडर एंड जनरल मैनेजर है, रिगाम एजेंसी है इसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से। ये जो डेट 2017 से अभी तक जो है वो चल रही है, ग्रेटर न्यूयॉर्क एरिया में है ये। इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड रिटेल कंसल्टेंसी स्पेशलिटीज, सोशल मीडिया क्रिएशन मैनेजमेंट। ये अब ये देखें, जो मैंने कल आप लोगों को बोला था कि अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी अपनी XYZ कंपनी जो है वो बना ले। ठीक है। और उसके अंदर सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो खुद को रोल जो है वो साइन करते हैं। हाँ, एक चीज और क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर है, तो अगर आप लोग जो है वो कोई भी ABC कंपनी लिखेंगे तो अपने आप को उसका CEO जो है वो नहीं लिख देना। ठीक है। तो CEO को जो है वो जॉब की जरूरत नहीं होती नॉर्मली। ठीक है। तो यहाँ पे उसका आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर जो है वो लिख सकते हैं, फेसबुक मैनेजर या इस तरीके से कुछ भी जो है वो चीज़ आप लोगों ने जो है वो लिख देनी है। ठीक है। अब ये इस तरह, अब फाइवर का, फ्रीलांसर का हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये देखें, फाइवर के उन्होंने जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं। सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट फाइवर के ऊपर 2017 से अभी तक जो है वो उनकी प्रोफाइल है। इंट्रोडक्शन जो है वो दिया हुआ है, इज द लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग एंड क्राउड सोर्सिंग मार्केट प्लेस, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो इसने जो है वो लिखी हुई है।
तो इस तरीके से आप लोगों ने भी क्या करना है, अपना अपना जो है वो एक्सपीरियंस सेक्शन जो है वो लिखना है। अब अगर हम लोग ये बात करें, ये देखें, मैं ये प्रोफाइल वैसे ही बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये जो है वो वैसे ही पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने प्रोफाइल अपनी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं की हुई। अब ये देखें, सेकंड, इन्होंने डिटेल लिखी है, डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर है, K&M कंपनी है, डिजिटल मीडिया कंसल्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इन्होंने लिखा हुआ है। जून 2018 से अभी तक जो है वो चल रही है, ये भी ग्रेटर न्यूयॉर्क एरिया में है। अब ये इन्होंने डिटेल लिखी हुई है। अब नेक्स्ट चीज, हमने कल सप्लाई चेन मैनेजर की जो है वो बात की थी, ठीक है, कि जस्ट एग्जांपल, अगर सप्लाई चेन मैनेजर जो है वो कोई भी हमारे पास आ जाता है और कहता है कि मुझे जो है वो अपनी प्रोफाइल बनवानी है और प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो हमें नहीं पता है उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, क्या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, किस तरीके से जो है वो हम लोग उसका अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख सकेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगेन जो मैंने ट्रिक पहले बताया, 5-7 जो है वो डिफरेंट प्रोफाइल जो है वो खोल लें, वहां से जब आप उनके एज अ जस्ट एग्जांपल सप्लाई चेन मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अब मुझे भी जो है वो ये जो है वो ऐड करनी चाहिए चीज़ें, तो आप लोग भी जो है वो चीज़ें वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जॉब ये जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है, इसके हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूँ। जी, यहाँ तक एक्सपीरियंस सेक्शन के हवाले से किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँ। जी, किसी का यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन अगेन एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जस्ट एग्जांपल, आप लोगों ने खुद से भी पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, टूल्स यूज़ होते हैं, अभी तक स्टिल जो है वो आप लोगों को नहीं पता, और एक जो है वो आपके पास क्लाइंट आ जाता है जिसका एक्सपीरियंस तो है 5-7 साल का, सोशल मीडिया मैनेजर का एक्सपीरियंस है, और वो चाहते हैं कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, उसकी एसईओ करवाएं और प्रॉपरली इसको जो है वो ऑप्टिमाइज करवाएं। वो आपके पास आ गए हैं और आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया है। अब आपने क्या करना है, किस तरीके से जो है वो उनकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज अक्सर क्या होता है, उनको जो है वो चीज़ों का तो पता होता है सारा। मैं एग्जांपल लेता हूँ इस प्रोफाइल के अगेन, लाइक एग्जांपल है कि ये जस्ट एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटर है और आपसे अपनी प्रोफाइल जो है वो ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी प्रोफाइल की एसईओ जो है वो करवाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी इनकी प्रोफाइल बनी हुई है। दो किस्म के क्लाइंट आपके पास आएंगे लिंक्डइन के हवाले से, एक जिनकी बिल्कुल प्रोफाइल नहीं बनी हुई, और सेकंड वन जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल तो बनी हुई है लेकिन वो अपनी प्रोफाइल को जो है वो ऑप्टिमाइज जो है वो करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, इनकी प्रोफाइल जो है वो बनी हुई है, लेकिन ये इसको जस्ट एग्जांपल ये ऑप्टिमाइज करवाना चाह रहे हैं। तो पहली चीज आप लोगों ने क्या करना है, कस्टमर यूआरएल, उसके बाद अबाउट मी सेक्शन मैंने बताया। अब जो मेन डिस्क्रिप्शन होती है, इन्होंने ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंटेंट राइटर, वेब कंटेंट, लेकिन किसी किस्म की कोई डिटेल जो है वो नहीं दी हुई है इन्होंने। ठीक है, अब जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, इनकी डिटेल्स किस तरह से ऐड करनी है। हो सकता है आपको भी इतना ना पता हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर कौन सी जॉब करता है। अब अगर कोई जस्ट एग्जांपल 1 साल 10 महीने जो है वो किसी एक जगह पे एक प्रॉपर काम जो है वो कर रहा है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि डेली बेस पे हम लोगों ने कौन कौन सी जो है वो जॉब्स ऑफर करनी है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने देखनी होती है। तो अक्सर वो क्लाइंट्स को नहीं पता होता, वो कहते हैं बस आपको ही पता है मेरी ये जॉब टाइटल है, और आपको नॉर्मली जॉब टाइटल और टाइम पीरियड वो बता देते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक जो वो मैंने काम किया। आप लोगों ने भी इसमें किस तरह से चीज़ें ऐड करनी है, आप लोगों ने ये डिफरेंट उसी कंट्री के लिए उसी सेम टाइटल के लिए मुख्तलिफ प्रोफाइल जो है वो खोल लेनी है।
वहां पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे सोशल मीडिया मैनेजर क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीजें हैं। इसी तरह यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी चीजें मुझे ऐड करनी चाहिए, और यहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको कि मुझे कौन कौन सी चीजें जो है वो ऐड करनी चाहिए, किस तरह से। ये देखें, ये डिटेल जो है वो सारी पड़ी हुई है। तो यहाँ से आपके पास एटलीस्ट डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा कि इस प्रोफाइल के अंदर मैंने क्या क्या ऐड करना है और कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछने हैं। क्योंकि ये सिर्फ प्रोफाइल बनी हुई है और हम में से अक्सर स्टूडेंट की प्रोफाइल इसी तरीके से बनी होगी। एक्सपीरियंस सेक्शन के ऊपर हम लोग बिल्कुल जो है वो तवज्जो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास जस्ट एग्जांपल एक्सपीरियंस वगैरह बता दिया। क्या मैंने कल एग्जांपल दी थी कि हमारी सीवीज किस तरह से बनी हुई है। हमारी सीवी किस तरह से बनी हुई है, वो हमने टेबल्स बना लिए या कॉलम्स बना लिए। वहां पे सीरियल नंबर, जॉब टाइटल, कंपनी, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम। तो हमें सिर्फ यही पता होता है, इसके अलावा फर्दर जो डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है, जो डिटेल्स लिखनी है, वो हम लोगों ने ऐड नहीं की होती। तो ये आप लोगों ने लाजमी जो है वो सेक्शन, इस सेक्शन को इग्नोर नहीं करना। लिंक्डइन प्रोफाइल की एसईओ होती ही इस चीज की बेस के ऊपर है। ठीक है जी लियोनार्ड साहब, अब जो है वो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे बताएं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है जी, बाकी लोगों का कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मंडे को मैंने आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो चेक करनी है। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है जो है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, एजुकेशन। अब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एजुकेशन में भी सिर्फ डिग्री नेम लिख दिया, यूनिवर्सिटी नेम, सीजीपी अच्छा हुआ तो वो लिख दिया, और कब से कब तक जो है वो हमने की, सिर्फ ये जो है वो चीज़ें ऐड कर देते हैं। लेकिन हम लोग जो मुख्तलिफ पहले तो कभी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर, किसी सर्टिफिकेशन के अंदर, किसी वर्कशॉप में, किसी कॉन्फ्रेंस में हम लोगों का जाना होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने वो चीज़ें अटेंड की भी हों तो हम लोग जो है वो एजुकेशन के अंदर जो है वो चीज़ें डालते ही नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, जो भी आपकी एजुकेशन के दौरान एक्टिविटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, अवार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें लाजमी आप लोगों ने ऐड करनी है। तो इस पे भी देखते हैं। अब इन्होंने भी सिर्फ डिग्री और ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, लेकिन ये प्रोफाइल जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। अगर इस प्रोफाइल की बात करें, इन्होंने भी सिर्फ एजुकेशन जो है वो ये शायद सर्टिफिकेशन है इन्होंने एज लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एजुकेशन के साथ अगर कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, कोई सर्टिफिकेशन की हैं, वो सारी लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास आएगा वॉलंटियर एक्सपीरियंस का। वॉलंटियर एक्सपीरियंस हमें डालना चाहिए या नहीं, अपनी प्रोफाइल के अंदर वॉलंटियर एक्सपीरियंस को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी, आप लोगों से क्वेश्चन है, वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करना चाहिए हमें या नहीं, क्योंकि जी सर, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आइट्स और पीटी के सर्टिफिकेट्स ऐड किए हैं। इट्स ओके जी, इट्स ओके, वो एज अलहदा टेस्ट आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। जी, करना तो चाहिए। सही है। ठीक है, गुड, अगर आप लोगों ने टेस्ट वगैरह ऐड किए हुए हैं तो अच्छी चीज़ है।
वो करें ऐड। ठीक है जी, वॉलंटियर एक्सपीरियंस की हम लोग बात कर रहे थे। मैं अगेन हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोग अपना वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी डालें। अब मसला ये होता है हम लोग वैसे जो हमारे जिम्मे काम है हम लोग वो नहीं करते, तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो है वो कहाँ से आएगा। तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों ने अक्सर जो है वो लाइक कोई ना कोई जो है वो ट्यूशन पढ़ाई होगी, कोई गली मोहल्ले की कोई सोसाइटी होगी, उसमें कोई ना कोई हिस्सा लिया होगा, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज की सोसाइटी के अंदर जो है वो हिस्सा लिया होगा। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है कि आपने उस सोसाइटी को क्या गिव बैक किया है, क्या जो है वो आपने सोसाइटी को जो है वो बेसिकली सोसाइटी में क्या वैल्यू जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का एक प्लस पॉइंट होता है। तो मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा इसको जो है वो लाजमी आप लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्किल्स एंड इंडोर्समेंट्स। स्किल्स एंड इंडोर्समेंट्स, अब यहाँ पे मैं आया 47 इंडोर्समेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे 999 इंडोर्समेंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चलें 29 इंडोर्समेंट्स वगैरह हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग चलें तो 6 इंडोर्समेंट्स हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, इंडोर्समेंट्स बेसिकली होती क्या है, दो किस्म की चीजें हैं हमारे पास। अभी शायद रिकमेंडेशन आएगा, रिकमेंडेशन का पार्ट अभी नहीं आ रहा। स्किल्स क्या है, स्किल है कि आप लोगों ने कोई भी एक काम किया होगा। जस्ट एग्जांपल जी, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो आपकी एक स्किल है, आपने काम किया हुआ है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर आपने काम किया हुआ है। डाटा एनालिसिस के ऊपर काम किया हुआ है। अगर सी मोर की ऑप्शन पे जाए तो और भी डिफरेंट चीजें आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 3 लोगों ने ऐड किया है, 3 लोगों ने इंडोर्स किया हुआ, तीन 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 एटलीस्ट, ये 3 या 2 तो इंडोर्समेंट सब के ऊपर है। यहाँ पे किसी बंदे का पता चल रहा है किसने इंडोर्स किया है जब तक मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा। मेरे लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं आऊँ, जहाँ पे ये 30 जो है वो इंडोर्समेंट्स मिली हुई है, मैं शो मोर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे एक ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। इंडोर्स आपको कोई भी कर सकता है, ठीक है। इंडोर्स आपको कोई भी कर सकता है। तो अगर जस्ट इन केस आप लोग जो है वो 60 स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप के अंदर, और एक दूसरे को इंडोर्स करना शुरू कर दे, तो उसका मतलब क्या होगा, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो आपकी स्किल है 60 लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है, उसका क्या मतलब है कि आप लोग हाईली प्रोफेशनल है। फिर यहाँ पे आपका चाहे 2 साल का एक्सपीरियंस आपने लिखा हो, 5 का लिखा हो, तो वो जस्टिफाई होता है कि इतने लोगों ने जो है वो आपकी प्रोफाइल को जो है वो इंडोर्स किया हुआ है, आपकी स्किल्स को इंडोर्स किया हुआ है कि वाकई ये स्किल जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद है। तो अपनी प्रोफाइल्स बनाने के बाद एक दूसरे को इंडोर्स आप लोगों ने जो है वो लाजमी करना है। सर ने प्रोफेसर की हेल्प की 3 लैब्स में, वो चलेगा जी। एज अ वॉलंटियर एक्सपीरियंस आप लोग ऐड कर सकते हैं। और सर मैं 5 ईयर कोचिंग की है कॉलेज में विदाउट एनी सैलरी, जस्ट फॉर इनहेंसिंग माय स्किल्स। मैं भी जी, आप भी उसको जो है वो अपना एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। एज अ लाइक वॉलंटियर सर्विसेज जो है मुश्तबा साहब, आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी इस चीज की जो है वो अगर समझ स्टिल आप लोगों को नहीं लगी इंडोर्समेंट की, तो मुझे बताएं ताकि इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। इंडोर्समेंट्स की अगर समझ नहीं आए तो बताएं मुझे। लियोनहार्ड साहब, आपने जो है मैं कहता हूँ दुखती रग पे जो है वो जो है वो या जख्मों पे नमक छिड़क दिया है। इंडोर्स कैसे करवाएंगे, तो ये मैंने चीज अगर आपको याद हो तो फेसबुक में भी जो है वो कहा था कि हम लोग एक दूसरे को, दूसरे के पेज को लाइक नहीं करेंगे, एक दूसरे को रोल असाइन नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग
शायद बैक एंड पे माइंड में होता है मेरी वजह से फलाने बंदे को जॉब ना मिल जाए, मेरी वजह से फलाने बंदे को ऑर्डर ना मिल जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग जो 10-15 लोग हैं जो ज्यादा एक्टिव हैं, आप लोग तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बाकी का मैं कुछ नहीं कहता। तो अगर आप लोग फेसबुक पे भी, अब जब फर्दर सोशल मीडिया मैनेजर पे आप लोगों ने बनना है, आप लोग मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जाके रिक्वेस्ट कर रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, मैं आपको फॉलो करूंगा। सब फॉर सब की जो है वो कैटेगरी वहाँ पे चल रही होती है। लाइक्स फॉर लाइक की, आप मेरा पेज लाइक करें, मैं आपका पेज लाइक करूंगा। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आपने बाद में भी जो है वो एक दूसरे की मिन्नत तरले उस टाइम करने हैं जब ऑर्डर मिला होगा। तो अभी क्यों नहीं आप लोग जो है वो एक दूसरे की जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आप लोग जो 10-15-20 लोग एक्टिव हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि एक दूसरे की हेल्प करें, इंडोर्स करें, एक दूसरे को रिकमेंड करें, एक दूसरों के पेजेस को लाइक करें। तो अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह वो सब की जो है वो एज अ स्पेशलिटी बनती चली जाएगी और सबको इंशाल्लाह ऑर्डर्स आ जाएंगे। और लाइसेंस सेक्शंस क्या होता है सर इसमें? सर्टिफिकेशंस, अगर कोई लाइसेंस प्रैक्टिक लाइसेंस होते हैं, जैसे एग्जांपल एक डिग्री करने के बाद फॉर टाइम बीइंग आपको लाइसेंस मिलता है, जिस तरह बिजनेस फील्ड में लाइक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह के लाइसेंस जो है वो होते हैं। डॉक्टर की फील्ड से अपने होते हैं, इंजीनियरिंग के अपने लाइसेंस वगैरह जो है वो होते हैं। अगर वो आपके पास लाइसेंस है तो वो आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइसेंस और सर्टिफिकेट अलग अलग चीज़ है। अच्छा जी, इंडोर्समेंट्स में मैं दोबारा आता हूँ, तो काइंडली एक दूसरे को इंडोर्स करें ताकि आपकी प्रोफाइल भी उसी तरीके से जो है वो आपके ऊपर चलती चली जाए। ठीक है, उसके बाद अकम्पलिशमेंट्स। अकम्पलिशमेंट्स में मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो आएंगी आपके पास, लैंग्वेजेस कोर्सेज जो आपने किए होंगे, जो भी कोर्सेज डिफरेंट किए होंगे आपने वो ऐड कर सकते हैं, जो लैंग्वेजेस आती हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई पब्लिकेशंस वगैरह हैं, कोई अवार्ड्स हैं, कोई भी कुछ चीज़ें आप लोग वो सारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मीन्स ये लिंक्डइन बिजनेस पेजेस हैं जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो अगर आप लोगों ने वो लाइक किया हो तो एज इंटरेस्ट आपके पास आ रहे होंगे। कुछ ग्रुप्स अगर आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया हो, तो वो एज अ ग्रुप भी आपके पास जो है वो आ रहे होते हैं। अच्छा, ये रिकमेंडेशंस की बात आ गई। रिकमेंडेशंस, अब ये देखें, इट इज सो रेयर टू हैव कोलीग हु इज एन एनालिटिकल विज और एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर, दिस। अब ये काम आप लोग फ्रीली जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। फाइव पे तो जब कोई रिव्यू देगा आप लोगों को तो फिर ही जो है वो आप लोगों की प्रोफाइल पे शो होगा। लेकिन ये रिकमेंडेशंस आप लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, एक बंदा दूसरे को जो है वो दे दे कि मैंने इसके साथ फेसबुक मार्केटिंग के लिए काम किया, इसका अपनी स्किल्स के ऊपर फुल कंट्रोल है और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो जो भी होंगी उनके हवाले से आप लोग जो है वो एक्सप्लेन कर दें। इन रिटर्न आप लोग किसी दूसरी स्किल के लिए उनको जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेम स्किल के लिए, वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो ये नहीं करना कि उन्होंने आपको फेसबुक मार्केटिंग के लिए रिकमेंड किया हुआ है और आपने उनको फेसबुक मार्केटिंग के लिए जो है वो रिकमेंड किया हुआ है। तो डिफरेंट स्किल्स के लिए आप लोगों ने एक दूसरे को जो है वो रिकमेंड कर देना, इस तरह से एक रिव्यू जो है वो लिख देना उनकी प्रोफाइल पे ताकि वो शो हो जाए। ठीक है, स्किल्स पर क्लिक करेंगे कैसे प्रोफाइल में जाके, तो इंडोर्स हो जाएगा दूसरे का जी, इंडोर्स हो जाएगा, लेकिन वो लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो है वो होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अच्छा जी, लैब मैनेजर की तरफ से भी जो है वो एक नोटिफिकेशन है, अगर स्टिल आप लोगों ने जो है वो अपनी अटेंडेंस फिल नहीं की तो वो लाजमी जो है वो कर लेना। चलें जी, नेक्स्ट इंडोर्समेंट्स और रिकमेंडेशंस की आप लोगों को समझ आ गई है। उसके बाद अकम्पलिशमेंट्स में मैंने बताया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो आप किए हैं, पब्लिकेशन हैं, कोर्सेज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें ऐड जो है वो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अभी ग्रुप्स इनमें से मुझे किसी के जो है वो नज़र नहीं आ रहे कि इन्होंने ग्रुप्स वगैरह जो है वो ऐड किया हो।
अच्छा, ये दोबारा मैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो चलता हूँ। जब आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे, चीजें जो है वो सारी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे ना ये प्रोफाइल के ऊपर आपके पास जहाँ पे ये डैशबोर्ड वगैरह जो है वो आ रहा है, यहाँ पे ये मेरा आ रहा है ऑल स्टार। ठीक है, ऑल स्टार जो है वो लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है। यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे एक लाइन होगी और वहां पे वो स्टार कहीं पे दरमियान में होगा। ये 5 स्टार्स बेसिकली जो है वो होते हैं जो आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के जो है वो कंप्लीट करने होते हैं। तो अपना अपना जो है वो डैशबोर्ड देखें, अगर आपका ये ऑल स्टार नहीं आ रहा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो लाइन बनी होगी और वहां पे मिडल में कहीं ना कहीं पे आपका जो है वो स्टार जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो वो एक दफा जो है वो सारा चेक करें कौन कौन से स्टार के ऊपर है। रिकमेंडेशन कैसे लिखेंगे? आप किसी की भी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो जाएंगे, जो आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड होगा। उसकी प्रोफाइल जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको रिकमेंडेशन की ऑप्शन जो है वो मिल जाएगी। जी, अपने अपने स्टार्स जो है वो अभी तक मुझे बता दें कितने स्टार्स हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। जी लियोन हट साहब, कितने स्टार हैं आपके पास? काशिफ साहब, स्टार्स मुझे जो है वो बता दें कितने कितने स्टार्स हैं। मुश्तबा साहब, और नेक्स्ट जो है वो, अच्छा जी, ऑल स्टार्स लिखा हुआ आ रहा है और 3 लाइंस हैं नीचे। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास लियोन हट साहब अभी तो लॉग के करीब है सर। मीन्स आपकी ऑल स्टार कंप्लीट नहीं है लियोन हट साहब, उसके बाद स्टार आएगा। ठीक है, उसके अलावा जिन लोगों ने स्टार्ट में जो है वो ज्वाइन किया था, आप लोग जो है वो मुझे बता दें कितने कितने स्टार्स हैं आप लोगों के। राना फुरकान साहब, हुमैरा साहिबा, आयशा साहिबा, उसके अलावा गौर साहब, कितने कितने आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है वो स्टार्स आ रहे हैं, मुझे एक दफ़ा जो है वो बता दें कितने स्टार्स हैं आपके पास। जी, मुश्तबा साहब के ऑल स्टार्स जो है वो आ रहे हैं। काशिफ साहब के भी ऑल स्टार्स हैं। बाकी लोग भी जो है वो मुझे बताएं कितने कितने स्टार्स हैं। हमारे साहब मुझे तो शो ही नहीं हो रहे। आप प्रोफाइल एक दफ़ा जो है वो रिफ्रेश करके दोबारा देख लें, यहाँ पे एक लाइन आ रही होगी अगर स्टार नहीं होगा और उसके दरमियान में लॉक होगा या वो स्टार्स की ऑप्शन जो है वो होगी। तो वहां पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो नजर आ जाएगा कि ये ऑल स्टार जो है वो कहाँ पे शो हो रहा है। जी, बाकी सब लोग जल्दी से मुझे बता दें कि ऑल स्टार्स किन किन लोगों का जो है वो शो हो रहा है। ऑल स्टार्स का मतलब होता है कि आपने एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल के सेक्शंस जो है वो सारे ऐड कर लिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली ऑप्टिमाइज होगी, एसईओ फ्रेंडली जो है वो होगी है। सिर्फ इसका ये मतलब है कि जितने प्रोफाइल सेक्शंस थे वो आप लोग सारे जो है वो ऐड कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ऐड प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर अगर आप लोग जाएं तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी: वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन, वॉलंटियर एक्सपीरियंस, स्किल्स, अकम्पलिशमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग जो है वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑल स्टार जो है वो शो होगा। जी, जल्दी से जो है वो मुझे बताएं
ये काम तक जो है वो आप लोग पहुंचे हैं। जी स्टिल वेटिंग। अभी तक जो है वो मुझे आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं। और मेरे प्रोफाइल को अभी रिव्यू कर सकते हैं, करना है जो ऑप्टिमाइजेशन अभी तक किया है, उसका review करना है। मुश्तबा साहब, मंडे को इंशाल्लाह मैंने प्रोफाइल जो है वो आप लोगों की ये चेक करनी है, उसमें ऑल स्टार और जो मैंने अभी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बताई है, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर चेक करनी है, तो इंशाल्लाह उसमें जो है वो मैं आपकी प्रोफाइल प्रॉपर चेक कर लूंगा। ठीक है। प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल के मल्टी पर्पस है। एक तो हम लोग अपने लिए जब प्रोफाइल के लिए काम करेंगे तो हमारे अपने भी चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो हमें हायर कर सकती हैं, या इस तरीके से जितने भी काम है। एक चीज़ याद रखना, लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने स्टार्ट में रखने का एक मकसद मेरा ये भी था कि हमेशा जो डायरेक्ट क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट है और लॉन्ग टर्म चलने वाला जो है क्लाइंट है, आपको लिंक्डइन से मिलेगा। जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो सारे के सारे जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ से पिक कर रहे होते हैं लिंक्डइन से। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के ऊपर आपको भी जो है वो लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली वो शॉर्ट टर्म होते हैं। हमेशा लिंक्डइन से आपको जो है वो बड़ा क्लाइंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखना है। और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने फर्दर अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके से करनी है कि अगर वो आप लोग वहाँ पे मौजूद नहीं भी हैं, तो आपकी प्रोफाइल आपकी सारी चीज़ें जो है वो शो करवा रही हैं कि वाकई ये बंदा जो है वो इस काम के काबिल है, ये काम जो है वो कर सकता है। ठीक है, तो प्रोफाइल एक कोटेशन जो है वो मैंने पढ़ी थी कि वेबसाइट जो है वो 24/7 जो है वो आपको प्रमोट कर रही होती है। कोई आपका एम्प्लॉय जो है वो इस तरह से आपको 24/7 जो है वो प्रमोट नहीं कर सकता। और सिमिलरली जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी सेम ये काम कर रही है कि ये उस टाइम भी आपको जो है वो प्रमोट कर रही है जब आप लोग सोए हुए हैं, जब आप लोग ऑनलाइन नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो लिंक्डइन प्रोफाइल के आप लोगों ने ऑप्टिमाइज करना है, और फर्दर इसका लीड जनरेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट के साथ जो है वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे जो है वो लिखते हैं, जस्ट एग्जांपल हम लोग जो है वो रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, इनको टारगेट करना चाहते हैं, अपनी सर्विसेज जो है वो इन लोगों को ऑफर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जॉब टाइटल जो सर्च करेंगे। बाकी प्रोफाइल जो है मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये पीपल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, अदरवाइज वो पेजेस वगैरह या वो दूसरी चीजें जो है वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और लोकेशन आप लोगों ने अपनी जो भी टारगेट लोकेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। अब ये मुख्तलिफ लोगों की प्रोफाइल जो है वो आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन लोगों को अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकते हैं कि मैं जैसे एग्जांपल की सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, आपका जो है वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो जस्ट एग्जांपल जो है प्रमोट कर सकता हूँ, आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकता हूँ। तो इन लोगों से अगर रब्ता करें तो जस्ट एग्जांपल आप 10 15 20 लोगों से जो है वो कांटेक्ट करते हैं, और अगर एक भी क्लाइंट जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, तो वो क्लाइंट, एक ही क्लाइंट आपकी एजेंसी पूरी खड़ी कर देता है।
तो लिंक्डइन कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, इसको स्टार्ट में रखने का मकसद भी यही था कि इसको भी एज ऑर्डर टेकिंग के लिए जो है वो यूज़ करें कि हमने यहाँ से प्रोजेक्ट्स लेने हैं, ऑर्डर्स जो है वो लेने हैं, तो इंशाल्लाह यहाँ से भी आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चंस में देख लूँ, काशी साहब का ऑल स्टार जो है वो बता दिया है। हुमैरा साहब ट्राई प्रीमियम फ्री फॉर 1 मंथ, ये ऑप्शन हम लोगों ने चूज जो है वो नहीं करनी। ठीक है, It's 12 मैंने o'clock. आप लोगों को पहले बताया था कोई भी जो है वो पेड चीज है तो वो हम लोगों ने यूज जो है वो नहीं करनी। बेनिफिट्स इसका ये मुख्तलिफ जो रिक्रूटिंग पर्पस के लिए या जब आप लोग जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम इसका बेनिफिट है, उसमें अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो है वो आपके पास अवेलेबल हैं, और उन टूल्स को यूज़ करते हुए आप लोग अपनी प्रोफाइल को जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। उन टूल्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कितने रिक्रूटर्स ने आपकी जो है वो प्रोफाइल चेक की है, और मुख्तलिफ सारी जो है वो चीज़ें आपको यहाँ से जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है जी, तो अभी आप लोगों ने जो काम करना है, आप लोगों के काम करने के लिए क्या, एक तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें। सेकंड, एज असाइनमेंट जो है वो वीकेंड असाइनमेंट भी समझ लें, किसी भी एक क्लाइंट की डमी प्रोफाइल जो है वो बना लें। डमी प्रोफाइल बनाने का जो बेसिक बैक एंड पे मकसद है वो ये है कि आप लोग उसको एज अ सैंपल, एज अ पोर्टफोलियो जो है वो शो करवा सकते हैं कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये आप लोग जो है वो चेक कर लें। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ही प्रोफाइल को जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, एक एक डमी प्रोफाइल के लिए आप लोग जो पिक्चर्स वगैरह होगी वो भी कोई रैंडम पर्सन जो है वो चेक करें गूगल से, और उसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं। जस्ट एग्जांपल, कोई भी नेम एक विलियम लिख लें तो पिक्चर्स मुख्तलिफ आ जाएंगी, स्क्रॉल करते जाएं, एट दी एंड पे जाके ऊपर से पिक्चर नहीं उठानी क्योंकि वो ज़्यादा फेमस होती हैं, कोई भी नीचे से पिक्चर उठाएं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी डमी डाटा जो है वो पुट करते हैं, प्रॉपरली उसको ऑप्टिमाइज करें, और फिर वो जो एक एक प्रोफाइल आप लोग आपस में बनाएंगे उसको जो है वो शेयर कर लें एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट्स जो होंगे, तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि हर बंदे के पास 8 8 10 10 प्रोफाइल्स का पोर्टफोलियो जो है वो बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्लाइंट अगर कहता है मुझे कोई चीज़ जो है वो दिखाएं, तो आप लोग वो स्क्रीनशॉट जो है वो उसको सेंड कर सकते हैं कि ये डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं जिनके ऊपर जो है वो मैंने काम किया हुआ है, तो ये स्क्रीनशॉट जो है वो आपको सेंड कर रहे हैं, तो जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक आपने सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने जो है वो एक कोई भी एक डमी प्रोफाइल न्यू ईमेल आईडी के साथ जो है वो बनाए, और आपस में एक दूसरे के साथ स्क्रीन शॉट्स जो है वो आप लोगों ने शेयर जो है वो कर लेने हैं। ठीक है, और ये असाइनमेंट अब मैंने जो है वो आप लोगों से लेनी है गूगल क्लासरूम में। लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल कस्टम URL after getting all stars on your profile and proper
ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है जी, ये इंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने लिख दी है। लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएशन की ये हमारी असाइनमेंट है। और एक चीज़ जो है वो याद रखें, मंडे को इंशाल्लाह जो 1-to-1 सेशन होगा, प्रोफाइल चेकिंग होगी, वो सिर्फ इन्हीं लोगों की होगी जिनकी असाइनमेंट जो है वो मेरे पास आई होगी। ठीक है, तो इसकी ड्यू डेट जो है वो कल तक की जो है वो मैं डाल देता हूँ। आज 8 है, 9, मैंने संडे तक की जो है वो डेट इसकी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, और दोपहर को। ठीक है, ये टाइम हो गया, और उसके बाद टॉपिक्स असाइनमेंट्स आ गई। ठीक है जी, ये संडे दोपहर 12 बजे तक जो है वो आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और फिर प्रोफाइल चेकिंग किस तरह से आप लोगों ने जो है वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई है सारी, उसी टाइम मैं इंशाल्लाह जो है वो मंडे को चेक करूंगा 1-to-1 सेशन में। और सिर्फ उन्हीं लोगों की प्रोफाइल जो है वो चेक करूंगा जिन लोगों ने ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट की होगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का, सर वन क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है और सर आईटी या फ्यूचर में फ्रीलांसिंग के साथ जावा पाइथन में करना चाहता हूँ, या गुड कॉम्बिनेशन टाइम। मुस्तफा साहब अगेन, यहाँ पे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, स्पेशलिस्ट बने। ठीक है, कोई एक फील्ड जो है वो आप लोगों ने खुद से चूज करनी है। तो अगर स्पेशलिस्ट बनेंगे तो कम टाइम का जो है वो पैसे ज्यादा ले सकेंगे। ठीक है, अगर जो है वो जर्नल चीजों के ऊपर चलेंगे, जिस तरह मैं कहता होता हूँ गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है जो 50 रुपए में 100 रुपए में आपको मेडिसिन भी दे रहा है, चेक भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा। स्पेशलिस्ट बने जिसके लिए लोग जो है वो वेट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये मल्टी स्किल्स, पोलीमिथ का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। पोलीमिथ बेसिकली जब ये मुस्लिम साइंटिस्ट वगैरह का दौर था, तो उनको बोला जाता था जो तमाम फील्ड्स के अंदर मास्टर होते थे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। लेकिन अभी स्पेशलाइजेशन का दौर है और लोग प्रेफर करते हैं कि मैं सिर्फ उसी बंदे के पास जाऊं, क्योंकि मैं डेली बेस पे मेरी कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि सिर्फ उसी बंदे के पास जाएं जिसकी मेन कोर स्किल, कोर डोमेन जो है वो एक ही है। तो मल्टी स्किल्स के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जो है वो जाएं। अच्छा जी सर, उसके स्क्रीनशॉट सेंड करने हैं या एडमन रोल्स भी असाइन करना है? एडमन रोल्स प्रोफाइल में काशिफ साहब असाइन जो है वो नहीं होता है। प्रोफाइल में जस्ट आपको जो है वो ईमेल आईडी पासवर्ड जो है वो चाहिए होता है, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स जो है वो आपके काफ़ी होंगे। ठीक है जी, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो जो है वो मुझे बता दें आप लोग। मुजतबा साहब, अगर अगेन कॉम्बिनेशन बेशक चूज कर लें, मैं आप लोग को रोकता नहीं हूँ। मैंने सिर्फ आपको सजेशन दिया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस कि अभी जो है वो लोग पसंद नहीं करते कि जैसे एग्जांपल एक बंदा डेवलपमेंट भी कर रहा है, एड्स का काम भी कर रहा है, और दूसरा काम भी जो है वो मार्केटिंग भी कर रहा है, सोशल मीडिया भी। तो सारी अगर चीज़ें जो है वो चल रही होंगी तो नॉर्मली क्लाइंट्स जो है वो प्रेफर नहीं करते, या आपके पास छोटे छोटे क्लाइंट्स आएंगे, उस काम को आप लोग स्केल नहीं कर सकेंगे, आगे फर्दर प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी। काशिफ साहब, समझ क्या नहीं आया मुझे ये बता दें, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन जो है वो दोबारा कर दूँ। अच्छा, अगर ये स्क्रीनशॉट या इसके हवाले से पूछ रहे हैं, तो जो पर्सनल प्रोफाइल जो है वो हम लोग बनाते हैं, जैसे एग्जांपल फेसबुक प्रोफाइल, तो हम लोग फेसबुक प्रोफाइल में किसी को रोल असाइन नहीं कर सकते, लाइक एडमन, एडिटर वगैरह। हम लोग सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर रोल असाइन करते हैं। तो सिमिलरली अगर लिंक्डइन की प्रोफाइल की बात करें, तो हम लोग लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर किसी को जो है वो रोल असाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, लिंक्डइन बिजनेस पेज के ऊपर रोल असाइन कर देंगे, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर हम लोग जो है वो रोल असाइन नहीं कर सकते किसी को भी। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसलिए आपने सिर्फ उसका प्रोफाइल बनाने के बाद
स्क्रीनशॉट जो है वो ले लेने हैं उसके, और वो आप लोग जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, एक तो आपके पास प्रूफ है, कल को अगर क्लाइंट जो है वो उसका यूआरएल मांगता है प्रोफाइल का, क्योंकि आप सबने जो है वो बनाई होगी, तो आप लोग यूआरएल भी उसका प्रोवाइड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट तो सिर्फ आपने एज अ सैंपल जो है वो उसको सेंड करने हैं कि ये मैंने जो है वो ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो अगर वो कहता है कि यूआरएल मुझे दें, तो क्योंकि आपने वो प्रोफाइल खुद से लोगों ने जो है वो बनाई होगी, आपने जो भी बेशक चीजें शेयर की होंगी, तो आप लोग जो है वो उसका यूआरएल भी क्लाइंट के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। और बेसिकली ये करवा क्यों रहा हूँ, ये आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि जब क्लाइंट आपके पास आए तो उसको जब कन्वर्सेशन हो तो उसको आइडिया हो जाए कि वाकई आप लोगों को ये काम जो है वो आता है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों जो है वो इस असाइनमेंट के हवाले से कोई जो है वो फर्दर क्वेश्चन वो नहीं होगा। तो अगेन लाइक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का। आज हमारा क्लास का टाइम जो है वो कम था। और एक एडवाइस है, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है वो ओपन होने जा रहा है पार्शली, तो स्टिल जो है वो आप लोगों ने एहतियात करनी है। तो अपना और अपने घर वालों का गेन ख्याल रखें, स्किल सीखते रहें, घर में बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो रमज़ान भी चल रहा है तो इबादत में गुजारें। ठीक है, और मुझे मेरी टीम को जो है वो अपनी दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। तो मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगेन मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों की असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट हुई होगी तो फिर सिर्फ उन्हीं के साथ जो है वो हम लोग वन टू वन सेशन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए दुआओं में जो है वो याद रखना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।